हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल टीच टेच प्रताप में। आज हम देखेंगे लोकतांत्रिक क्रांति का चैप्टर। पहला है हमारा सत्ता की साझेदारी। इससे जो हमारे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में वो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आज लेकर आए हैं। हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि परीक्षा में 1 अंक के पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, श्रीलंका और लेबनान। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन। सेकंड ऑप्शन है, विभिन्न जातियों के बीच सत्ता का बंटवारा। तीसरा ऑप्शन है, विभिन्न धर्मों के बीच सत्ता का बंटवारा। चौथा ऑप्शन है हमारा, विभिन्न भाषाई लोगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ये सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन, विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन। जैसे कि हमारा प्रांतीय, क्षेत्रीय, इसी प्रकार से हमारा विभाजन होता है विभिन्न स्तरों पर सरकारों का। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, लेबनान के संदर्भ में क्या सही नहीं है? लेबनान के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यहाँ पर सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री होगा, या संसद का अध्यक्ष शिया मुसलमान होना चाहिए? थर्ड ऑप्शन है हमारा, राष्ट्रपति कैथोलिक ईसाई होना चाहिए। तो इसमें हमारा सही सिर्फ सुन्नी मुसलमान वहां पर प्रधानमंत्री हो सकता है, ये भी हमारा सही है। और ये भी हमारा सही है, संसद का अध्यक्ष शिया मुसलमान हो सकता है। हमारा इसमें गलत होगा, उप प्रधानमंत्री यहूदी हो सकता है। ये हमारा क्या है, गलत है। सही ऑप्शन नहीं है इसका, है घ। सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को बढ़ाती है। सेकंड ऑप्शन है, यह राजनीति में अस्थिरता की सुनिश्चितता बनाती है। थर्ड ऑप्शन है, इसमें विभिन्न जातीय समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है, इसमें हिंसा बढ़ जाती है। तो सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि हमारा ये थर्ड ऑप्शन में सही होगा, इसमें विभिन्न जातीय समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? एक बेल्जियम हमारा छोटा सा देश है जो कि यूरोप में पाया जाता है। इसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है और इसकी जो क्षेत्रफल है हमारे हरियाणा राज्य से भी आधा है। ये हरियाणा राज्य के हम बराबर बता सकते हैं इसको। तो इसमें 2 भाषाएं बोली जाती हैं, वो हैं फ्रेंच और डच भाषा बोली जाती है। इसमें बेल्जियम में फ्रेंच और डच भाषा बोली जाती है। इसमें डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो 59% पाए जाते हैं और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर 40% पाए जाते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा यूरोप संघ का मुख्यालय, हमारा पहला ऑप्शन है ओस्लो, दूसरा है ब्रुसेल्स, तीसरा है जेनेवा और चौथा है एम्स्टर्डम। तो इसमें हमारा आंसर होगा ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय हमारा ब्रुसेल्स में स्थित है। हमारा जो देश है बेल्जियम, उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सत्ता के क्षैतिज वितरण का है? हमारा इसमें पहला ऑप्शन है, विभिन्न राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा। दूसरा ऑप्शन है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तीसरा ऑप्शन है, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा। चौथा ऑप्शन है हमारा, सरकार के राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा। क्षैतिज वितरण उसे कहा जाता है जो कि हमारे जितने भी अंग हैं हमारे समुदाय में, हमारे देश में, उन सभी के बीच सत्ता का बंटवारा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा ही क्षैतिज वितरण कहलाता है। एक और वितरण होता है हमारा सत्ता का, ऊर्ध्वाधर वितरण। वो भी आगे इसके भी क्वेश्चन है, इसमें आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इससे आप अतलग उत्तरीय प्रश्न और जहां तक के लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी लिख सकते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को इसमें क्षैतिज वितरण कहते हैं, ये समांतर वितरण, तीसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण, चौथा है तिरछा वितरण। तो उच्च से निम्न की तरफ वितरण जो होता है वो हमारा ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा नवां प्रश्न है,
श्रीलंका कब तक एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया? श्रीलंका मतलब स्वतंत्र कब हुआ था? तो हमारा श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। हमारा भारत देश 1947 में स्वतंत्र हुआ है और श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ है। हमारा 10वां प्रश्न है, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? श्रीलंका में, यूगोस्लाविया में, बेल्जियम में या लेबनान में? तो हमारा सही ऑप्शन होगा श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका में बहुसंख्यकता ज्यादा थी सिंहली लोगों की। यहाँ पर तमिल लोग कम संख्या में पाए जाते थे। हमारा 11वां प्रश्न है, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? पहला ऑप्शन है लेबनान, दूसरा है श्रीलंका, चौथा है बेल्जियम, चौथा है यूगोस्लाविया, तीसरा है बेल्जियम। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा बेल्जियम में सामुदायिक सरकार पाई जाती है। वहां पर इतनी भी समुदाय हैं, उन्होंने इकट्ठा होकर के सामुदायिक सरकार की रचना की है। हमारा 12वां प्रश्न है, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? पहला ऑप्शन है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। दूसरा ऑप्शन है नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया। तीसरा ऑप्शन है पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, रोमानिया। चौथा ऑप्शन है इटली, पोलैंड, लातविया या बोस्निया। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही होगा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। इसमें हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें हमारा फ्रांस, जर्मनी और लक्समबर्ग दिया गया है, वहां पर नीदरलैंड को नहीं दिया गया है। लेकिन आपको ये तीन ही ध्यान रखने हैं, फ्रांस, जर्मनी और लक्समबर्ग। हमारा 13वां प्रश्न है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो इसमें हमारा सत्ता के क्षैतिज वितरण से तात्पर्य है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आपके समय की बचत हो इसलिए मैं आपको सिर्फ इसमें उत्तरी उत्तर बताऊंगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं। सत्ता के क्षैतिज वितरण, या आपके पेपर में क्वेश्चन आता है उत्तरीय में, सत्ता के क्षैतिज वितरण से आप क्या समझते हैं? तो आपको लिख देना है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को क्षैतिज वितरण कहा जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है, ब्रुसेल्स में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा फ्लेमिश। हमारा 15वां प्रश्न है, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? तो इसका हमारा आंसर होगा, पहला ऑप्शन है इसका, जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो। दूसरा ऑप्शन है जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न जातीय समूहों के बीच हो गया हो। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच हो गया हो, या मैंने जातीय समूह भी कह सकते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा प्रमुख सामाजिक समूह का है? कौन से प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो इसमें हमारा उत्तर होगा सिंहली। जो सिंहली है वहां पर सबसे अधिक जनसंख्या है श्रीलंका में। 17वां प्रश्न है, बेल्जियम की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो बेल्जियम की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई है। हमारा 18वां सवाल है, श्रीलंका में कौन से जातीय समूह के लोग रहते हैं? सिंहली जातीय समूह 74%, तमिल जातीय समूह 18%, तीसरा है ईसाई 7%। इसमें उपरोक्त ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। इसमें तमिल भी रहते हैं, सिंहली भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 18वां प्रश्न। इसमें आपको श्रीलंका में जो जातीय समूह के लोग रहते हैं, कितने प्रतिशत रहते हैं, सभी की जानकारी मिलती है, आप इसको नोट कर सकते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए कौन से कदम उठाए? तो हमारा पहला ऑप्शन है सामुदायिक सरकार, संघीय सरकार, बहुसंख्यकवाद सरकार, विवेकी सरकार। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, बहुसंख्यकवाद सरकार। हमारा 20वां प्रश्न है, जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जैसा रूप ले ले, जिस देश में जो सरकार है वो विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जैसा रूप ले ले, वह युद्ध सा लगे, उसे क्या कहा जाता है? जो लड़ाई हो रही है वो युद्ध जैसा लगने लगे तो उसे क्या कहा जाएगा? उसको हम गृह युद्ध कहेंगे।
21वां प्रश्न है 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पिछली बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें हमारा होगा पहला ऑप्शन सही, 4 बार संशोधन किया गया है। हमारा 22वां प्रश्न है निम्नलिखित में से इस सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की अवस्था भी कहा जाता है। तो सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को, इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों हमारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है संघवाद, उसके ऊपर भी एमसीक्यू लेकर आएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।